नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुधारी सिंह, एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि आप फ्री में वकील कैसे प्राप्त करें अपना मुकदमा लड़ने के लिए। यानी दोस्तों, भारत का गरीब से गरीब व्यक्ति भी, गरीब से गरीब नागरिक भी बिना फीस के अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ सकता है। दोस्तों, तो आइए आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊँ कि गरीब व्यक्ति भी बिना फीस के, बिना कोर्ट में खर्च किए कैसे अपना मुकदमा जिला अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ सकता है। दोस्तों, भारत के किसी भी कोर्ट में, चाहे वो मजिस्ट्रेट का कोर्ट हो, जज का कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ पर आप अगर मुकदमा लड़ना चाहते हैं और आपके पास पैसा नहीं है, या आप SC ST वर्ग से हैं, या आप अपंग हैं, या आप महिला हैं या विकलांग हैं, ऐसी परिस्थिति में आपके पास एक रेमेडी है। दोस्तों, इस रेमेडी के अनुसार अगर आप चाहें तो बिना फीस के भी अच्छा से अच्छा वकील आपके पक्ष में मुकदमा लड़ने को तैयार हो जाएगा। दोस्तों, इसका प्रावधान जनरल रूप से भारतीय संविधान के आर्टिकल 39A यानी 39A में किया गया है। आर्टिकल 39A के अनुसार दोस्तों, भारत का प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि उसे सुलभ, सस्ता और मुफ्त में कानूनी सहायता उपलब्ध हो। इसी के प्रावधान के तहत दोस्तों, केंद्र सरकार ने एक केंद्रीय विधि आयोग का गठन किया है, विधि प्राधिकरण का गठन किया है। ठीक उसी तरह से दोस्तों, राज्य सरकार भी एक राज्य विधि प्राधिकरण का गठन किया और राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर जिला विधि प्राधिकरण का गठन किया। दोस्तों, अगर आपका मुकदमा, अगर आप चाहते हैं कि हम मजिस्ट्रेट के कोर्ट में दायर करें, या आप पर कोई मुकदमा कर दिया है, या आपका मुकदमा जिला कोर्ट में है, या आपने जिला कोर्ट में अपना मुकदमा दायर किया है, या आपका मुकदमा अगर हाई कोर्ट में है या सुप्रीम कोर्ट में है, वैसी परिस्थिति में अगर आपका मुकदमा जिला और हाई कोर्ट में है तो जिला कोर्ट में जब मुकदमा है तो आप जिला विधि प्राधिकार के समक्ष चले जाएं। वहाँ एक आवेदन फॉर्म मिलता है। दोस्तों, उस आवेदन फॉर्म पर उस मुकदमा का नंबर, मुकदमा का नाम, अपना नाम और पूरा पता, साथ ही साथ दोस्तों आपका अपना सर्टिफिकेट जिससे आप साबित हो सके कि आप किस कैटेगरी के हैं, और आपका आय प्रमाण पत्र संलग्न होना जरूरी है। इस तरह से पूरा फॉर्म भर के अगर आप जिला प्राधिकार के समक्ष उपस्थित करेंगे तो निश्चित तौर पर जिला पदाधिकारी के द्वारा उस जिला के कोर्ट में आपके लिए फ्री कानूनी सहायता के लिए, फ्री में केस लड़ने के लिए एक वकील की नियुक्ति कर दी जाएगी। दोस्तों, इस नियुक्ति में इस वकील का फीस जो है राज्य सरकार वहन करती है। दोस्तों, अगर मान लें कि आपका मुकदमा हाई कोर्ट में है दोस्तों, वैसी परिस्थिति में आप राज्य विधि प्राधिकार के समक्ष उपस्थित हों। वहाँ पर एक फॉर्म है फ्री में कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए वकील नियुक्ति का। उस फॉर्म में पुनः अपना नाम, पता, पुनः उस मुकदमा का नंबर या मुकदमा का पूरा डिटेल, और आप किस क्लास से हैं इसके बारे में, और आपका आय प्रमाण पत्र संलग्न होना जरूरी है। इस तरह से पूरा फॉर्म भर करके राज्य विधि प्राधिकार के समक्ष देंगे। निश्चित तौर पर वहां से भी आपको हाई कोर्ट में केस लड़ने के लिए एक बढ़िया वकील बिना फीस का, बिना आपको खर्च किए हुए उपलब्ध हो जाएंगे दोस्तों, जो आपका मुकदमा न्यायालय में लड़ेगा। इसी प्रकार अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो वहाँ भी आपको केंद्रीय विधि प्राधिकार आयोग के समक्ष उपस्थित होना होगा, प्राधिकरण के समक्ष जाना होगा। केंद्रीय विधि प्राधिकरण जो है वहाँ पर उसी तरह से जैसे आप नीचे जिला अदालत में फॉर्म भरे थे, राज्य प्राधिकार के समक्ष फॉर्म भरे थे, उसी तरह से केंद्रीय प्राधिकार के समक्ष भी एक फॉर्म होता है फ्री में कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए वकील की नियुक्ति का। दोस्तों, उस फॉर्म को आप भरें। उस फॉर्म में आपका सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा नंबर या मुकदमा का पूरा जानकारी, जो आपका ब्रीफ है दोस्तों, आपका नाम, पता, आपका वर्ग का सर्टिफिकेट, और दोस्तों आपका आय प्रमाण पत्र संलग्न कर उसे आप केंद्रीय विधि प्राधिकरण के समक्ष दें। आपको निश्चित तौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी अपना मुकदमा लड़ने के लिए फ्री में वकील मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब आइए समझते हैं इसके कौन कौन से हकदार हैं। इस तरह की विधि कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए, फ्री में वकील प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हकदार हैं SC ST वर्ग के दोस्त। इन लोगों को फ्री में वकील मुहैया कराने का प्रावधान किया गया है। दूसरा है सभी महिला। दोस्तों, कोई भी महिला के ऊपर अगर केस है, वो चाहती है कि हमें फ्री में वकील मिले, तो वो जाकर के विधि प्राधिकार के समक्ष अपना आवेदन देगी, वहाँ से उसे फ्री में वकील मुहैया करा दिया जाएगा। वैसे ही जितने भी पिछड़े वर्ग के नागरिक हैं, उन्हें भी मुफ्त में कानूनी सहायता मिल सकती है अगर वो चाहें तो। औद्योगिक फर्म में काम करने वाले जितने भी मजदूर हैं, उन लोगों को भी विधिक कानूनी सहायता उपलब्ध है दोस्तों। और सातवां है दोस्तों, वो व्यक्ति चाहे कोई भी हो, किसी वर्ग का हो, लेकिन वह गरीब हो, वह आय प्रमाण पत्र लगा करके भी विधि प्राधिकार के समक्ष अपना आवेदन दे करके फ्री में कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए वकील की नियुक्ति करवा सकता है। दोस्तों, यह कानून क्यों बना? दोस्तों, भारत के संविधान में यह वर्णन किया गया है कि भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, या किसी स्तर पर जीने वाला हो,
उसे सुप्रीम कोर्ट तक मुफ्त में कानूनी सहायता दी जाए, ताकि कानून में केस लड़ने के लिए अगर उसके पास पैसा ना है तो भी उसे उचित न्याय मिल सके। इसीलिए इस कानून का गठन किया गया और विधि प्राधिकार आयोग का गठन किया गया दोस्तों, केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। तो दोस्तों इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि अगर आपको फ्री में केस लड़ना है, अगर आपके पास पैसा नहीं है या आप SC ST वर्ग के हैं, विकलांग हैं, महिला हैं या पिछड़े जाति से हैं, तो निश्चित तौर पर अगर आप चाहें तो विधि प्राधिकार के समक्ष में आवेदन दे करके आप फ्री में कानूनी सहायता प्राप्त करने हेतु एक वकील की नियुक्ति करवा सकते हैं। इन वकीलों का जो फीस होता है दोस्तों, राज्य प्राधिकार से जो मिलती है और जिला प्राधिकार विधि प्राधिकार से जो भी वकील मिलता है उसे राज्य सरकार देती है, और केंद्रीय विधि प्राधिकार से जो भी वकील आपको मिलता है दोस्तों, उसके लिए फीस केंद्रीय सरकार देती है दोस्तों। यहीं पर मेरा वीडियो अब संपन्न हुआ। अब आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे मुफ्त में कानूनी सहायता मिल सकती है। धन्यवाद दोस्तों। अब विशेष अगले वीडियो में। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथी और संबंधियों को शेयर करें, ताकि उन लोगों के पास भी अगर मुफ्त में कानूनी सहायता चाहिए और वकील की नियुक्ति करवानी है बिना फीस का, तो विधि प्राधिकार के समक्ष आवेदन करके मुफ्त में फ्री में वकील लेकर के अपना मुकदमा लड़ सकें। धन्यवाद दोस्तों।